बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। बयान यह है कि सम्राट चौधरी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। तब बीजेपी का वर्कर किनके नेतृत्व में काम करेगा? सम्राट चौधरी जी दिलीप जायसवाल जी के। और सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल जी दोनों बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई धम सच्चाई हम बताते हैं। गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है। हाँ। यह हर राष्ट्रीय दल को इस बात का एहसास है, इसलिए यह कहीं दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ न मनभेद है न मतभेद है, वहाँ आईसीयू में पड़ गया है राजनीति। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की ओर से फाइनल कर दिया। इसमें कहीं कोई भी तनिक सा सुई भर भी कोई संदेह मत करिए। पर मांझी जी को तो आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर या फिर जीतन राम मांझी ठगा गए हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस दौरान एनडीए के लोगों ने वादा किया था, वादा पर खड़े नहीं उतरे। 20 सूत्री कमेटी बनाया गया, उसमें भी मांझी जी को कुछ नहीं मिला। देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। सबसे पहले सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़िएगा। देखिए, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सामाजिक समूह के मीटिंग में ज्योतिबा फूले के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था। बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। बयान यह है कि सम्राट चौधरी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। तब बीजेपी का वर्कर किनके नेतृत्व में काम करेगा? सम्राट चौधरी जी दिलीप जायसवाल जी के। और सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल जी दोनों बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अपने सामाजिक समूह में जिस दल से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने दल की भावना को रखा। लेकिन जिनको कहा जा रहा है वही कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तब इसका क्या औचित्य है? कह रहे हैं ना कि जैसे अलग अलग राज्यों में झंडा गाड़े हैं, उस तरीके से बिहार में भी झंडा गाड़ेंगे और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। झंडा गाड़ने का मतलब तो यही है भाई कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। अलग अलग राज्यों में तो महाराष्ट्र में एक ही पार्टी का है भाई। ये अलग अलग राज्यों में ना बीजेपी स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, ये उनकी परिकल्पना है। इसका मतलब यह थोड़े है कि एनडीए को कमजोर करना। एनडीए के घटक दल के बदौलत दिल्ली में सरकार चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, एहसास जतवा रहे हैं। कोई सच्चाई हम बताते हैं। गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है। हाँ। यह हर राष्ट्रीय दल को इस बात का एहसास है, इसलिए यह कहीं दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ न मनभेद है न मतभेद है, वहाँ आईसीयू में पड़ गया है राजनीति। हमारे यहाँ कहाँ झंझट है। और माननीय जीतन राम मांझी जी हम पार्टी के संरक्षक नहीं, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए ना भाई। अब सीएम फेस को लेकर घमासान हो रहा है ना। 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश। न भ्रम है, न कोई झंझट है, न कोई विवाद है, न मनभेद है, न मतभेद है। नहीं, यानी बीजेपी में कोई सीएम फेस नहीं है। अरे बीजेपी ने ही तय किया ना। 43 एमएलए की पार्टी थी ना हमारी। बीजेपी का ज्यादा हमसे पर्याप्त संख्या थी ना, ज्यादा संख्या थी ना। अब बीजेपी ने नेतृत्व नीतीश कुमार जी का स्वीकार किया ना। 7 निश्चय पार्ट 2 स्वीकार किया ना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार विभिन्न जनसभाओं में नीतीश कुमार जी के काम की प्रशंसा करते रहे ना। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षों, केंद्रीय मंत्रियों, सब लोगों ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी से लेके 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की ओर से फाइनल कर दिया। इसमें कहीं कोई भी तनिक सा सुई भर भी कोई संदेह मत करिए। पर मांझी जी को तो आप लोगों ने ठग लिया भाई। मांझी जी को क्या वादा किए थे लोकसभा के चुनाव? अब हमको नहीं मालूम है भाई। टिकट मिला, केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा के भी वादा किए थे, लोकसभा में 2 सीट की बात हो रही है। वो सब चीज में हमारा कोई भी भूमिका नहीं रहता है। और इसके लिए सक्षम नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, मेरा मसला है ही नहीं। गठबंधन के घटक दलों का समायोजन
यह हमारी जिम्मेवारी है। अब मांझी इसमें जी तो कह रहे हैं ना अरे कि भाई- बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने क्या क्या अरे- 20 सूत्री कमेटी बनाए, आप लोग उसमें भी बांट अरे लिए, उनको क्या दिया? अरे तो उस मीटिंगवा में हम थोड़े बैठे हुए थे कि हमको मालूम रहेगा। अरे उस मीटिंगवा में जो भाग लेगा उसी को ना जाए ऑथराइज होगा। हम ना ऑथराइज रहते हैं ना ऑथराइज होना चाहते हैं। नहीं तो मांझी जी को जवाब दीजिएगा ना, कैसे मनाइएगा? मांझी जी नहीं, तो नाराज है। मांझी जी एकदम मान जाएंगे। मांझी जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, इसलिए चिंता मुक्त रहिए। और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो गया, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 40 से 45 सीट अरे लड़ेंगे भाई तब ना 20 सीट जीतेंगे। अरे भाई, सीट की संख्या मांगने का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन इतना भी तो उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये सब कोई झंझट नहीं, सब आपस में तय हो मांझी जाएगा। जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग में ये बात रख रहे हैं कि किस तरीके से ठगा जा रहा है। अरे भाई, दल के अंदर अपनी बात रखना और दल के नेतृत्व को, एनडीए के घटक दल को सूचित करना, वो आंतरिक संरचना है, वो सूचित कर देंगे। नहीं आपको लग रहा है कि उधर बीजेपी के लोग अपना बयान दे रहे हैं, इधर नहीं, नहीं, मांझी नहीं, जी कोई दे रहे नहीं, नहीं, हैं, एनडीए में तकरार शुरू? सब जिला में सम्मेलन हो रहा है, से इकरार है। अरे करार है, दरार कहाँ तो होगा। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ करे थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।